Good morning, students. This worksheet is for class 8, worksheet number 25, and the date will be 23rd December 2020. You will write your name and your class teacher's name here. So, this worksheet is a continuation part of chapter 6. This is Jordy's phone. यही चैप्टर हमारा 2-3 वर्कशीट से चल रहा है. दिस इज़ जॉडीज़ फ़ोन. इसमें आज एक और पैसेज आपको बताया गया है, उसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो ध्यान से देखते हैं पहले क्या क्वेश्चंस हैं. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू फील इफ़ यू लॉस योर पेट. अगर आप अपने पेट को खो दें तो आप कैसा महसूस करेंगे. सैड, हर्ट, डिसअपॉइंटेड, हेल्पलेस, या अगर और कोई रीज़न है आपका तो आप वो भी यहाँ पर लिख सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, वुड यू ट्राई टू फाइंड इट. हाउ. अगर आपका पेट खो जाता है तो आप उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे और कैसे करेंगे. तो ये आंसर आपको यहाँ पर लिखना है. ठीक है बच्चों. अब देखिए नीचे पैसेज है. रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन. ये हमारा पार्ट 2 से रिलेटेड है, सो ध्यान से देखेंगे. जॉडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन. अब जॉडी जब फ़ोन को ढूंढने के लिए निकल जाता है मिलव्हील के साथ, तो उसके मन में क्या क्या ख्याल आ रहे होते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है. तो फ़ोन के बारे में सोच रहा होता है, उस बच्चे के बारे में सोच रहा होता है. दे पास द अबेंडन्ड क्लियरिंग. वो उस रास्ते को छोड़ते हुए आगे निकलते हैं, काटते हुए आगे निकलते हैं. ही सेड, कट टू द नॉर्थ मिलव्हील. It was up here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn. अब वो आगे कहता है मिलव्हील से कि तुम नॉर्थ की तरफ चलो. मैं यहीं पर था जब पा को स्नेक ने बाइट किया था और हमने उस डो को मारा था और मैंने यहीं पर उस फॉन को देखा था. तो नॉर्थ की तरफ इशारा करता है. सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलव्हील विद हिम. अब अचानक क्या होता है, जॉडी अब चाहता है कि मिलव्हील उसके साथ ना चले. वो जो घोड़े वाला आदमी था जिसके साथ वो आ रहा था, तो वो कहता है कि मतलब वो चाह रहा होता है कि अब वो उसके साथ ना जाए. इफ़ द फॉन वॉज डेड. अब रीज़न क्या बताता है उसका वो, कि अगर मान लीजिए फ़ॉन जो है वो डेड हो जाता है, अगर वो मरा हुआ मिला और कुड नॉट बी फाउंड, या मुझे ना मिला वो, ही कुड नॉट हैव हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन. तो मैं नहीं चाहता कि जो मेरी निराशा है, जो मैं उदास हो जाऊँगा उसको ना मिलने के बाद, तो वो ये देखे. मैं नहीं चाहता था कि वो मेरी डिसअपॉइंटमेंट देखे. एंड इफ़ द फॉन वॉज देयर द मीटिंग वुड बी सो लवली. और अगर मान लो मुझे फ़ोन मिल गया तो वो जो मीटिंग होगी वो बहुत लवली होने वाली है. मतलब इतनी प्यारी मीटिंग होगी वो मेरी उस फ़ोन से. एंड सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट. और वो इतनी सीक्रेट में रखना चाहता हूँ कि मैं किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करना चाहता. तो उसने 2 रीज़न बताए मिलव्हील के साथ ना जाने के. पहला रीज़न तो ये था कि अगर वो मुझे ना मिला फ़ोन तो मैं निराश हो जाऊंगा, वो मैं नहीं चाहता कि उसको देखे. और सेकंड रीज़न ये बताया कि अगर मुझे फ़ोन मिल जाता है तो वो जो मीटिंग मेरी उस फ़ोन के साथ होगी वो इतनी डिलाइटफुल होगी, तो मैं नहीं चाहता कि वो खुशी मैं उसके साथ शेयर करूं. वो मैं उसको सीक्रेट रखना चाहता हूँ. ठीक है. ही सैड इट्स नॉट फार नाउ. अब वो आगे कहता है कि अब वो ज़्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फूट. और वो अब बहाने बनाता है, कहता है कि अब देखो जो आगे घास और झाड़ियाँ आ रही हैं वो बहुत थिक आ रही हैं, बहुत घनी झाड़ियाँ हैं, तो एक हॉर्स अब आगे नहीं बढ़ सकता, तो मैं पैदल चल के वहाँ जा सकता हूँ. बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय. अब जो मिलव्हील होता है वो कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें अकेला छोड़ने के लिए डर रहा हूँ. सपोज़ यू गॉट लॉस्ट और गॉट बीटन बाय द स्नेक टू. मान लो अगर तुम खो गए या तुम्हें स्नेक ने काट लिया, तो आई टेक केयर. इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फोन इफ़ ही इज़ वॉन्डर्ड. तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपना ध्यान रखूँगा और हो सकता है कि मुझे उस फ़ोन को ढूंढने में ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि वो इधर उधर अगर भटक रहा होगा तो उसको टाइम लग जाएगा मुझे ढूंढने में. लीव मी ऑफ राइट हियर. अब तुम मुझे यहाँ छोड़ दो और यहाँ से मैं खुद चला जाऊँगा. अब आगे देखते हैं. ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ. कि ठीक है लेकिन तुम आराम से जाना. यू नो नॉर्थ हियर एंड ईस्ट. तुम्हें पता है ना, नॉर्थ यहाँ पर है और ईस्ट पता है. देयर एंड देयर, तो उसको इशारा करके बताता है कि हाँ वहाँ और वहाँ. दैट टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग. तो वो टॉल पाइन, जो पाइन ट्रीज़ होते हैं
उनकी तरफ इशारा करके बताता है कि ईस्ट उधर है, तो उसको एक पेड़ की से पता लग जाता है कि ईस्ट उधर की तरफ है और नॉर्थ में तो हम हैं ही। सो लॉन्ग मिलविल आई मोबिलाइज, तो वो बहुत आभारी होता है उसका कि मिलविल उसको यहाँ तक लेकर आया। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ्स टू एंड देन कट टू द राइट। अब उसने वेट किया कि जो उस घोड़े के पैरों की जो आवाज़ें आ रही थी वहाँ से वापस जाने की, कि वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद में आगे बढ़ो। तो जब वो आवाज़ें आनी ख़त्म हो गई तब वो आगे बढ़ा। अब आगे का जो ये चैप्टर का पैसेज होगा वो आगे वाली वर्कशीट में आएगा। इसके बेस पर अब नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको फिलअप्स करने हैं यहाँ पर। नेम द 2 कैरेक्टर्स इन द अबव एक्सट्रैक्ट डैश डैश। आपको 2 कैरेक्टर्स बताने, जो ऊपर वाला एक्सट्रैक्ट आया ना, ऊपर वाला जो पैसेज है उसमें कौन से 2 कैरेक्टर्स हैं, तो वो आपको लिखना है। नीचे आपको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी ढूंढ सकते हैं। बी है मिलविल वॉज अफ्रेड टू लीव जॉडी अलोन बिकॉज ही वॉज स्कैर्ड इफ जॉडी डैश और डैश बाय अ स्नेक। अब मिलविल जॉडी को अकेला छोड़ने के लिए क्यों डरा हुआ था, कि जॉडी या तो खो जाएगा, इफ़ जॉडी लॉस्ट, और बिटन बाय अ स्नेक, कि वो या तो उसको खो सकता है और या फिर उसको सांप भी काट सकता है। सी क्वेश्चन है जॉडी डिडंट वांट मिलविल टू कम विद हिम बिकॉज ऑफ 2 रीज़न। जॉडी मिलविल को अपने साथ किन्हीं 2 कारणों से नहीं आने देना चाहता था। तो फर्स्ट है इफ़ द फॉन वॉज डैश, कि अगर फॉन मरा हुआ मिला, डेड, और कुड नॉट बी फाउंड, या उसको नहीं मिला, ही कुड नॉट हैव हिज डैश सीन, तो यहाँ पर आ जाएगा डिसअपॉइंटमेंट। ऊपर से आप पैसेज में भी देख सकते हैं, एज इट इज़ ये सेंटेंस आया हुआ है, तो यहाँ पर आएगा डेड, ठीक है, और यहाँ आएगा डिसअपॉइंटमेंट। ठीक है, अब उसके बाद है नेक्स्ट इफ़ द डैश वॉज देयर, अगर वहाँ पर फ़ोन होता है, द मीटिंग वुड बी सो लवली, वो मीटिंग जो है वो बहुत लवली होने वाली है, एंड दैट ही कुड नॉट शेयर इट, एंड सीक्रेट, वो सीक्रेट वो उसके साथ शेयर नहीं करना चाहता था ना, तो सीक्रेट आ जाएगा। डी है व्हाट एक्टेड एज अ कंपास इन द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट में कंपास का रोल किसने निभाया, ये आपको बताना है। अभी यहाँ पर पाइन ट्रीज़ की बात हुई थी कि किसको देख के वो ये समझते हैं कि डायरेक्शन कहाँ पर है, तो पाइन ट्रीज़ को देख के समझते हैं ना, एक टॉल पाइन ट्री खड़ा होता है वहाँ पे, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। फिर ई फाइंड अ वर्ड फ्रॉम द अबव एक्सट्रैक्ट विच मीन्स नॉट वांटिंग टू डू समथिंग। आपको एक्सट्रैक्ट में से एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मीनिंग होता है जो कुछ ना करना चाहता हो, मतलब जिसको करने का मन ना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, अनविलिंगली। क्या बोलते हैं, अनविलिंग, कि हम उस काम करने के इच्छुक नहीं हैं। ठीक है, तो ये वर्ड हो जाएगा। तो बच्चों ये आपकी वर्कशीट है, बहुत ध्यान से इसको आप आज कंप्लीट करेंगे और अपने ग्रुप पर सेंड करेंगे। थैंक यू।